तो अभी हम आ गए हैं पुरी में और ये हमने ऑटो लिया है रेलवे स्टेशन का भुवनेश्वर टू पुरी बिकॉज़ वी हैव लैंडेड इन भुवनेश्वर। तो अब हम इसके बाद जाएँगे पुरी और पुरी आने के बाद हमने शाम को कपड़ा-वपड़ा चेंज करके डायरेक्टली मैंने गई पुरी का बीच, ठीक है? तो ये सीधे लाइट हाउस के सामने वाला बीच है। वहाँ पे हर जगह पे डिफरेंट-डिफरेंट व्यू आता है। यहाँ पे शाम के समय का है और ये बहुत ही खाली था। इसके बाद हम जाएँगे स्वर्दगा बीच व्हिच इज़ वेरी फेमस एंड स्वर्दगा बीच इज़ ऑल्सो फेमस कि वहाँ पे एकमात्र लाइक उसको बोलते हैं ना कि एकमात्र स्थान है स्वर्दगा बीच के सामने जो है कि वहाँ पे लेडीज़ जानती हैं शमशान घाट में। तो इसके बाद हम वहाँ जाएँगे, वहाँ आप जा सकते हैं और मुर्दों को जलते देख सकते हैं। मैं तो अंदर नहीं गई थी। इफ यू वांट यू कैन। और दिस इज़ अ ब्यूटीफुल पुरी बीच। यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। यू कैन स्पेंड टाइम ओवर हियर। ये हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप खोजते हुए क्योंकि ये शहर से पेट्रोल पंप है एटलीस्ट 4 किलोमीटर दूरी है। उसके बाद हम ले चलते हैं स्वर्दगा बीच, जहाँ के बाद आपको बहुत सारे इस टाइप के टेंट मिलेंगे, जहाँ खाने-पीने की चीज़ें हैं, नॉन-वेज लाइक फिश वगैरह बहुत मिलते रहता है। मैं तो नहीं खाई थी, आप लोग खा सकते हैं। मैंने स्कूटी रेंट पे लिया था और आप इधर साइड स्कूटी पार्क कर सकते हैं, आपने देखा होगा। और जाके यहाँ पे ऊँट वगैरह से राइडिंग वगैरह होता है, आपको करनी है, आप कर सकते हैं, मोतियों वगैरह मिलती है, वो कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से हम चलते हैं जगन्नाथ मंदिर में। मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है, आपको सामने ही एक शॉप टाइप का मिलेगा, वहाँ आपको सबमिट कराना होगा। तो यहाँ मैंने सुबह मोबाइल सबमिट करा के ये रात के करीब 9 बजे गई थी, जो दर्शन में मुझे बहुत आराम से आपको हो जाएगा क्योंकि दिन में बहुत लाइन होते हैं, तो आप रात में जाओगे आराम से, तो 15 से 20 मिनट में आपको दर्शन हो जाएगा और बहुत ही सुकून भरा जगह है। तो ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है क्योंकि अब तो हमें फ़ोन सबमिट इधर साइड जो है उधर हमको फ़ोन सबमिट करना होता है। और ये सुबह में नेक्स्ट डे फिर हम आते हैं क्योंकि शाम में तो दर्शन किया था हमने रात में, बट सुबह में करना था। सुबह में कुछ 45 मिनट्स का लाइन में लगना पड़ा और ये सुबह का नज़ारा इधर का व्यू है। रात में भी बहुत अच्छा दिखता है, सुबह में भी बहुत अच्छा दिखता है और दर्शन करने के बाद आप प्रसादालय में प्रसाद खा सकते हैं खरीद के। देन दोपहर में हमने स्कूटी रेंट पे लिया था। विद दिस ब्यूटीफुल व्यू हम करीब नवंबर में गए थे, तो उस समय दिन में तो बहुत गर्मी थी, रात में आपको ठंडा लगेगा। रात में आपको एसी का ज़रूरत नहीं होगा, पर दिन में लाइक बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो कोणार्क टेम्पल के अंदर हमको वीडियो बनाने से बार-बार मना कर रहे थे, तो हमने नहीं लिया। तो ये अगेन दिस पूरा भुवनेश्वर इज़ अराउंड कोस्टल रीजन्स एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। रोड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप ये आराम से ये रोड देख रहे हो, आप आराम से ड्राइव करके जा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगेन शाम में हम आ गए सनसेट एन्जॉय करने, बीच पे खाने-पीने। दिस इज़ अ डे सेकंड इन पुरी, ठीक है? तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप आराम से बैठ के समुद्र की लहरों का एन्जॉय कर सकते हो। ये डे 3 में मैंने बताऊँगी कि मैं वेबसाइट लिंक दे दूँगी उड़ीसा का एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट आता है, उससे मैंने ये बस बुक किया था। वही आपको पूरा दिन घुमा कर के चिल्का लेक घुमा कर के ले आएँगे क्योंकि अगर आप खुद चिल्का लेक आओगे तो आपको 4500 रिज़र्वेशन कॉस्ट प्लस एक सीट में प्राइवेट करने का करीब 5000 से 6000 लेंगे, तो अराउंड 10,000 लगता है। बट अगर आप उनसे आओगे तो 750 में वो आपको पूरा घुमा कर के टूर करा के और शाम को सेम जगह पे छोड़ देते हैं। तो ये हम जाते हैं, ये उसका एंट्रेंस गेट है।
जहाँ से चिल्का लेक की बोटिंग स्टार्ट होती है। ये सारे बोट हैं, तो ये सब आई थिंक प्राइवेट हैं। हमारे वाले आगे हमको जाकर के मिलेंगे, बट ये बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। आप लोग यहाँ पे खड़े होके आराम से फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो। और अब हम जा रहे हैं डॉल्फिन देखने, देखते हैं डॉल्फिन दिखता है या नहीं। और ये हमारी बोट शुरू हो गई है। ये जो चिल्का लेक है एशिया का लार्जेस्ट लेक है, और ये पूरा हमको कवर करने में करीब, ये बहुत ही बोरिंग सफ़र था, क्योंकि इसमें पूरा देर एटलीस्ट हम मेरे को जो हमको जो बोट में टाइम लगा वो 2.5 आवर्स लगा। सो इट्स ह्यूज। 2.5 घंटा आपको बोट में पानी के उस पार से इस पार आने में लगेगा। तो आपका ये पूरा दिन उसमें जाएगा। इस दिन आप कहीं नहीं जा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। इट्स अ वेरी हेक्टिक डे। चिल्का लेक जाना है तो आपको एक दिन कंप्लीट रखना ही रखना होगा। और ये हम चिड़ियों के लिए दाना लेकर के बैठते हैं, क्योंकि जब आप उनको दाना देते हो तो वो पूरी की पूरी एक साथ आते रहते हैं आपके बोट के पीछे। बट वंस इन अ लाइफ एक बार तो एक्सपीरियंस कर सकते हो। मतलब इसको भी आप अपने बकेट लिस्ट में डाल सकते हो, चिल्का लेक। जो हमारे गाइड थे उन्होंने ऐसे हाथ से फेंकने के लिए मना किया, क्योंकि अगर हम हाथ से फेंकेंगे तो जो चिड़िया होती है, जो बर्ड्स होते हैं, वो आकर के सीधे बाइट कर सकते हैं हमारे हाथ में या आँख में लग सकता है। इसलिए हमको वो बोलते हैं पानी में डालने को। तो अभी तो ये बस है। अभी देखते हैं हमको डॉल्फिन दिखता है कि नहीं। पर एक्चुअली हमको बहुत सारा डॉल्फिन दिखा था, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे। ये वहां पे दिख रहा है आपको थोड़ा थोड़ा वो काला काला। आई डोंट नो कैमरा कितना कैप्चर कर पाया है, बट वो डॉल्फिन है, और आगे बहुत डॉल्फिन देखने को मिलता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, किधर जा रहे हो। ये एवरीवन इज पॉइंटिंग ओवर दियर। इफ इधर भी है, बट ये सेकंड्स के लिए आता है, और जब कैमरा इधर मूव करो तो चला जाता है। बट हर कुछ कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाता है, तो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के लिए होता है। तो डॉल्फिन तो पूरे दिन में बहुत दिखे हैं। आई डोंट नो, कैमरा में उतने जैसे कैप्चर नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि बहुत ही दूर दूर थे। बट हाँ, दिखे तो बहुत सारे डॉल्फिन हैं। और ये हम रिटर्न होकर के एक आइलैंड है, राजहंस आइलैंड, हम अब उधर जाएंगे। तो ये बोट घुमा करके हमको राजहंस आइलैंड लेके जाते हैं।
जहाँ से हमको बे ऑफ बंगाल की खाड़ी दिखेगी। सो लेट्स गो देयर। ये आप देख रहे हो एक सिंगल प्राइवेट बोट था जिसका कॉस्ट अराउंड 2 लोग बैठे होते 6 से 7 हज़ार रुपये लगा। These are the private boats. इधर देखो, उधर पानी ही पानी है। That's why it's called Asia's largest salt lake, चिल्का लेक। अब हम आ चुके हैं, पहुंचने वाले हैं राजहंस आइलैंड पे। सो लेट्स एक्सप्लोर हियर। ये जिधर जाते हैं उधर हम पैकेट्स फेंक देते हैं। ये पूरा गंदगी इस आइलैंड पे मचा हुआ है। और इधर अगर आप खाना पीना कैरी करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये आइलैंड है। आइलैंड मीन्स कि चारों तरफ पानी और बीच में एक जमीन का टुकड़ा होता है, तो इधर खाना वाना ले जाना कैरी करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपको जो कॉस्ट होगा बहुत हाई रखते हैं। सो यू कैन सी मिस ओवर हियर। और ये रास्ता है, हम जा रहे हैं बंगाल की खाड़ी देखने। इसके उस साइड हमको बंगाल की खाड़ी मिलेगी। यू कैन सी। बेचारे डॉग्स, पता नहीं ये कहाँ से इधर आ गए। बहुत कस के धूप थी, मतलब बहुत जोर वाली गर्मी दिन में तो। एंड दिस इज द नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक। Here we can see Bay of Bengal, बंगाल की खाड़ी। आई कैन से वन थिंग कि मैंने बहुत बीचेस देखे हैं, पर यहाँ जो बीच में सुकून है ना, वो किधर भी नहीं है। और ये देख करके हम फिर 1 आवर का बोट लेकर के ये हम हो गए रिटर्न अपने वापस एरिया पे। और इसके बाद हम जा कर के बैठेंगे अपने बस पे एंड देन विल गो टू म्यूजियम, जिधर हमको 115 या 20 मिनट का होगा, जिन जिन जो हमको चिल्का लेक के बारे में एक शो है। एंड देन विल गो म्यूजियम एंड देन विल सी ये एक म्यूजियम है जहाँ हर एक्वेटिक्स एनिमल्स है, उसको रखा गया है। तो यू कैन सी, आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल जा सकते हो। ये इधर वाटर एक्वेरियम है, सबके ऊपर नाम रखा हुआ है। ये फेस वाटर एक्वेरियम है। ये पूरा आपको समझ व्हाट इज लगून क्या है एंड एवरीथिंग। इधर मैप है। और अब हम आ गए ये 15 मिनट का शो देखने ये ऑडिटोरियम में। जगह पकड़ के बैठ जाएंगे एंड देन शो विल स्टार्ट। हियर ये पूरा बताया है व्हाट इज चिल्का लेक, कैसे कैसे इसको प्रिजर्व करते हैं, डॉल्फिन वगैरह।
और इसी के साथ इसके बगल में एक पार्क है जिसमें एनाकोंडा का